विद्यार्थियों नमस्कार। हम भक्ति आंदोलन के विषय में बात करते हुए प्रमुख भक्ति संतों के विषय में चर्चा कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। इसी में आज उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम चैतन्य के विषय में बात करेंगे। चैतन्य महाप्रभु जिनका कि काल 1485 से 1533 यानी 1485 से 1533 AD तक माना जाता है, वो वैष्णव सुधारकों की परंपरा में एक प्रमुख आचार्य के रूप में उनकी गणना की जाती है। आचार्यों के संदर्भ में उन्होंने अपने सिद्धांत और विचारों के प्रतिपादन या प्रसार के लिए किसी ग्रंथ की रचना नहीं की और वेदांत सूत्र पर अपनी केवल एक टीका ही लिखी। तो उस दृष्टि से वो अन्य आचार्यों से भिन्न दिखाई देते हैं। उनके और उनके सिद्धांतों के बारे में जो जानकारी है उनके समकालीन और परवर्ती जो रचनाकार हैं उनके ग्रंथों से रेफरेंस के रूप में, संदर्भों के रूप में प्राप्त होती है, जिसमें कि वृंदावन दास रचित चैतन्य भागवत जो है उनकी मृत्यु के बाद जो लिखा गया ग्रंथ है। इसके अलावा कृष्णदास कविराज रचित चैतन्य सुरतामृत जो लगभग 1616 ईस्वी के लगभग लिखा गया था, उल्लेखनीय कहे जा सकते हैं। और इनके अनुसार चैतन्य का जन्म नवद्वीप के एक ब्राह्मण परिवार में 1485 ईस्वी में हुआ था। उस समय इस्लाम के आतंक से वैष्णव भक्त और सुधारक बंगाल और अन्य प्रांतों से भागकर या अपने जान बचाने के लिए नवद्वीप में शरण ले रहे थे। और इस प्रकार नवद्वीप क्षेत्र जो है वो वैष्णव भक्ति की धारा के लिए विशेष महत्वपूर्ण हो गया था। और चैतन्य ने गांव की ही एक संस्कृत पाठशाला में सुदर्शन पंडित से व्याकरण और काव्य का अध्ययन किया और फिर घर में उन्होंने भागवत और अन्य पुराण भी पढ़ लिए। उनकी विलक्षण प्रतिभा के कारण वे अपने सहपाठियों को वाद विवाद में हराकर आनंद लेने के लिए शास्त्रार्थ किया करते थे। लेकिन आरंभ से ही उन्हें भजन पसंद थे और कृष्ण से अपने तादात्म्य स्थापित करने में वो परम आनंद और सुख का अनुभव करते थे। इनके बड़े भाई विष्णु रूप ने संन्यास ले लिया था, इसलिए उनकी माता ने उन्हें शीघ्र गृहस्थ बंधनों में बांधने के लिए उनका विवाह कर दिया। लेकिन अपने पिता की मृत्यु के पश्चात वह उनके जब श्राद्ध के लिए गया पहुँचे तो वहाँ उनका संपर्क ईश्वरपुरी से हुआ, जिनके प्रभाव से उन्होंने संन्यास ले लिया। और उसके बाद नवद्वीप वापस आकर कुछ दिन तक भागवत की शिक्षा देने का कार्य भी किया और यहीं अवधूत नित्यानंद से इनकी भेंट हुई, जिन्होंने उन्हें आध्यात्मिक प्रेम की ओर अग्रसर किया और उन्होंने प्रभु नाम संकीर्तन का प्रारंभ किया। वहाँ से वो पुरी चले गए और सार्वभौम भट्टाचार्य और रामानंद राय जैसे विद्वानों से इनका संपर्क हुआ, जिन्होंने दक्षिण का यात्रा के लिए प्रेरित किया। और दक्षिण की यात्रा करने के बाद ये फिर वृंदावन चले गए और रास्ते में बनारस प्रयाग के विभिन्न विद्वानों से शास्त्रार्थ करते हुए अपना प्रभाव छोड़ते हुए अपने मत का प्रचार करते रहे। यहीं उन्होंने 2 शिष्य रूप और सनातन को अपने मत में दीक्षित किया और वहाँ से लौटने पर जीवन के अंतिम वर्ष लगभग जो 18 वर्ष इन्होंने पुरी में ही निवास किया और 1533 में उनकी जीवन लीला समाप्त हुई। कहा जाता है कि चैतन्य ने वेदों और उपनिषदों का अध्ययन करने के बाद अपनी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए उन्हें पर्याप्त नहीं पाया और उन्हें समुद्र में फेंक दिया और भक्ति और प्रेम के भावावेश या उसके आवेग में ही ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग माना। उनका कहना था ईश्वर कोई जो है ईश्वर के विषय में उनकी विचारधारा थी कि ईश्वर कोई रूप धारण करता है, पर उन सब में प्रमुख है कृष्ण का रूप जो प्रेम से ही आनंद प्राप्त करता है। तो कृष्ण को अपना ईश्वर का अवतार नहीं, स्वयं ईश्वर ही मानते थे। उनके कृष्ण प्रेम के अनेक स्वरूप हैं। भक्ति कई प्रकार से संभव है, जैसे कि भाई के प्रति, पुत्र की पिता के प्रति, सेवक की स्वामी के प्रति। लेकिन सबसे उच्च कोटि की जो भक्ति और प्रेम का सबसे घनिष्ठ रूप उन्होंने पति पत्नी संबंधों में पाया, जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं, कोई सीमा नहीं। इस प्रकार का प्रेम भक्त और ईश्वर के बीच होना चाहिए। इस संबंध की पार्थिव जगत में पति पत्नी के संबंध से ही समता की जानी चाहिए, ऐसा उनका
मत था। इसलिए राधा और कृष्ण की कल्पना उन्होंने की है। कृष्ण ही परम ब्रह्म है और उनके भक्त राधा स्वरूप हैं, इसलिए भक्त का कृष्ण के प्रेम में विवल होना स्वाभाविक है। और चैतन्य ने ज्ञान को अपनी भक्ति में स्थान नहीं दिया। उनकी भक्ति प्रेम जनित भावावेश पर ही आधारित थी। प्रेम की वह पराकाष्ठा थी जहाँ प्रेमी विवल होकर आत्मविभोर हो जाता है और अपना अस्तित्व भूलकर अपने आराध्य में ही लीन हो जाता है। तो इस प्रकार उन्होंने संगीत और नृत्य के आश्रय से अपनी भक्ति का प्रदर्शन किया, जिसे संकीर्तन कहा गया। कृष्ण की भक्ति के रस में डूबकर कीर्तन करने का प्रचार किया और बंगाल के भावप्रवण जनता में उसे विशेष पसंद किया गया। मथुरा वृंदावन से लेकर पूर्वी बंगाल तक इस विचारधारा का बहुत प्रभाव देखा गया। मोक्ष के द्वारा न तो ईश्वर की प्राप्ति उनकी कामना थी और न ही ईश्वर में लीन होना उनकी सिद्धि का संकल्प था। वे कृष्ण के पास रहकर उसके सामीप्य और दर्शन मात्र से अपने प्रेम की क्षुधा को शांत करना चाहते थे। तो कृष्ण शाखा के अनेक कवियों ने राधा भाव के इस रूप में साहित्य में उन्होंने उसको आगे बढ़ाया, जिसमें कुछ जो है आप अनेक हिंदी के प्रसिद्ध रचनाकारों को देख सकते हैं। राधा केवल एक भाव की प्रतीति थी। उसकी पार्थिव जगत की नारी के रूप में रखकर इस विचार को उन तक पहुंचाना जो उसे समझने में असमर्थ है, तो उस प्रतीक के रूप में उसकी उन्होंने चर्चा की है, क्योंकि ये भावनाओं का उद्गार मात्र नहीं था और वो पूरी चरम अनुभूति के रूप में उसे देखते हैं। और कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार जन साधारण में उन्होंने बहुत ही निष्ठा, बहुत ही लगन से किया। और गीता और भागवत से चली आ रही इस परंपरा को निम्बार्क वल्लभ चैतन्य ने दार्शनिक पुट देकर और अधिक सशक्त और सर्वग्राह्य बनाया। चैतन्य ने ऊंच नीच और धर्म, लिंग, जाति के भेदभावों से अपने को ऊपर रखा और इवन इस्लाम के अनुयायियों को भी अपना शिष्य बनाया। कृष्ण भक्ति का यह उदार स्वरूप द्विज जातियों के अलावा जो द्विजेतर जातियां थीं उनके लिए आकर्षक सिद्ध हुआ और चैतन्य के कृष्ण जनसाधारण के ईश्वर और आराध्य बन गए। उनके जीवन से संबंधित कथाएं जनता के बीच और घर घर की में प्रेरणा के स्रोत बन गई। तो संकीर्तन का प्रचार प्रसार चैतन्य के द्वारा अधिकाधिक किया गया और देश काल की समाज की परिधि को लांघ कर वो इवन पश्चिम जगत तक भी फैल गया। इसी विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।